नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम सिसौली गांव में मौजूद हैं और आज यहां पर जाट महापंचायत का आयोजन हो रहा है। जाट आरक्षण को लेकर पिछले काफी कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। जो जाट समाज के लोग हैं उनकी ये मांग है कि हमें भी आरक्षण चाहिए और इसी को लेकर आज बड़ी महापंचायत की जा रही है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के सभी जो जाट समाज के नेता हैं और जो जाट समाज के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, इस समय जहां पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जाट आरक्षण की जो मांग की जा रही है वो कितनी जरूरी है और आने वाले दिनों में अगर जाट आरक्षण मिल जाता है जाटों को तो फिर उससे कितना फायदा होगा। चलिए सिलसिलेवार बात की अब देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हुक्का चल रहा है जो कि पहचान होती है जहां पर पंचायत चलती है या फिर कुछ लोग बैठ करके बातचीत करते हैं तो हुक्का बहुत जरूरी हो जाता है। यही जो गांव देहात की वो पहचान बताई जाती है। जी आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम चंद्रपाल सिंह। जी यहीं सिसौली में रहते हैं? सिसौली करने वाले। तो ये आज क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? आज की जो महापंचायत हो रही है इसका उद्देश्य क्या है? ये बिरादरी की पंचायत है हमारी और उसी के समर्थन में हम लोगों ने पंचायत धरी। जी। एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जाट समाज को, बहुत बड़ी ज़रूरत है आरक्षण, और उसी के लिए हमने ये आयोजन करा, जो भंडारा करा उसी के लिए करा। बिरादरी के लोग आवेंगे, सबकी सेवा करेंगे और जोर शोर से इस मुद्दे को उठाओ। इस मुद्दे को आगे भी उठाएंगे? हाँ, आगे बिठाओ। अभी एक शुरुआत है आज? ये आज शुरुआत है। शुरुआत तो पहले से भी चल रही, पर सरकार मतलब इतने बड़े स्तर पर जो आयोजन हो रहा है सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पे, तो इसे जोर शोर से उठाऊंगा आज और आगे भी इस पे हम कार्य करते रहेंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा रेसपाल अक्की है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो महापंचायत का आयोजन हो रहा है इससे क्या उद्देश्य है, क्या मांगे हैं भाई, कितना जरूरी है समाज के लिए? अगर मिल जाएगा तो क्या क्या फायदे होंगे? फायदे तो बहुत होंगे जी। जो आरक्षण हो पहले था, इन्होंने हटवाया भाजपा वालों ने और उसी मांग को लेकर पंचायत कर रहे हैं, वो हो रही। तो आगे मतलब क्या क्या आपकी अब प्लानिंग है कुछ दिनों बाद में? देखिए, ये तो आज जो जोड़ा जा रहा है, सभी काफ़ी दूर दूर से मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, पधार रहे हैं यहाँ पर। आगे की अगर आज के बाद में क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? ये तो संदेश तो यही है भाई, सब जाट बिरादरी अपना मिलकर वो काम करें, इसकी मांग रखें और यही है बस। और क्या फायदा तो बहुत हो जो आरक्षण मिले, नौकरी का है, उसका है। वो जब आरक्षण चल रहा था, हमारी पोती थी जी, उसका सिलेक्शन हो गया था जी। उसमें कहीं में हुआ था भाई, वो निधि का बैंक में हुई थी, मैनेजर की पोस्ट हुई थी। आरक्षण 38 साल फिर वो हट गई थी लड़की, पोती थी जी हमारी। फायदे तो बहुत हैं इसके। मतलब जो पहले हुआ कि वही मिलना चाहिए कैसे ना कैसे करके, हाँ जी, ताकि बच्चे आगे बढ़ें, रोजगार मिले, इसलिए। हाँ जी, मिलना चाहिए। हाँ जी, आप बताइए जोई साहब, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? तो बढ़िया बात है, जाट समाज की पंचायत है, इसमें जो निर्णय लेंगे गांव वाले लेंगे, सब बिरादरी लेगी या जाट बिरादरी। बढ़िया बात है, बच्चों को नौकरी मिले, आरक्षण तो चाहिए ही है। हाँ जी, आप बताइए भाई साहब, आप क्या कहेंगे? बस जो सपना कहते हैं वही हमारा तो सिर मानना है। जो सपना कहते हैं वही है बात हमारी, तो जो हम क्या करना, जो सब कह रहे हैं वही है। कितने आगे तक लेकर के जाएंगे इस मुहिम को? ये तो बहुत आगे तक जाना है जी लेकर। तो ये केवल शुरुआत है आज? हाँ, शुरुआत तो पहले से ही है, पर लेकिन ढीला था मामला, कुछ अब ठीक चलेगा आज। मतलब जो लोग संगठित हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, नेताजी आप बताइए, आपका नाम क्या है? नाम हरवीर सिंह है जी मेरा। आप बताइए क्या पूरा उद्देश्य है ये जाट महापंचायत का?
क्या कुछ मांगे हैं और सरकार से क्या चाहते हैं? अजी मांगे तो बहुत है, पर ऐसी पंचायत होती रहे तो सम्मान बचा रहेगा इन सरकारों से और रोजगार मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हम तो यही चाहें बस, तो ऐसा चलता रहना चाहिए। ऐसी पंचायत होंगी तो सरकारों पे दबाव होगा तो सरकारें ठीक काम करेंगी। मतलब इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। जी हाँ जी, हम तो इसी पक्ष में हैं कि होते रहने चाहिए, जहाँ भी हो वहीं जाएंगे हम। आगे भी मतलब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहीं पहुँचेंगे। वहीं पहुँचेंगे जी हाँ, हम तो आखिरी सांस तक साथ में हैं इसकी। हाँ जी, आइए इधर आइए, देखो कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी दाऊ जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगपाल सिंह है जी। और ये आरक्षण की बात चल रही है जी, ये तो जरूरी है। हमारे आगे आने वाले जनरेशन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमारे बच्चे जो हैं शिक्षित होते हुए भी वंचित रहे जहाँ वहाँ तक जाने में जहाँ उनका लक्ष्य होता है। और अब तो शुरुआत है या चलो, और यहाँ से तो ये सिसोली की भूमि, यहाँ से तो शुरुआत होगी, इसे आर पार ही होगी तो। और आरक्षण की मांग जो है अब चलती रहेगी, इतना मिले नहीं। आर पार करने के मूड में है? हाँ जी, आर पार ही होगी। यहाँ तो जो भी वो हो सब नो ही हो, यहाँ तो शुरुआत होगी और तो लक्ष्य तक पहुँचना ही उद्देश्य रहे हमारा। तो उसमें भाई चाहे जो भी होता हो उसके लिए। अच्छा देखिए, बड़ी चर्चाएं ये चल रही थी कि भाई जब देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की सिसोली गांव की बात आती है तो हमेशा ये दो जो परिवार हैं, चौधरी परिवार, भाई एक टिकैत परिवार है, एक चरण सिंह जी का परिवार है। तो ये अब देखिए जयंत चौधरी वो तो सत्ता में है, अब वो तो शामिल हो नहीं रहे हैं इस पंचायत में। तो आप क्या कुछ मांग करना चाहेंगे कि भाई ज़रूरी है, क्योंकि लोग तो कह रहे थे कि भाई देखिए सभी जो राजनीतिक दल हैं उनको आना चाहिए, लेकिन कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। क्या मांग है? भाई ये तो जाटों की यही मांग है भाई, आरक्षण मिल जा। कुछ और मांगे हैं उसका मुझे इतनी जानकारी तो है नहीं, पर ये मेन मांग तो हमारी आरक्षण की है। हाँ जी, आप बताइए ताऊ जी, आप क्या कुछ कहना चाहें? क्या नाम है आपका? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ नहीं? खजपाल नाम है मेरा, हाँ। गाँव पर ही। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? महेशपाल। तो ये बताइए, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज ये पंचायत करके? संदेश क्या है जी, दिक्कत बेरोजगार हो रहे, अपना लक्षण मांग रहे, और क्या संदेश है? हम तो बेकार रहे, दिक्कत तो सुधर जाए किसी डाल, और क्या चाह हमें? बड़ी तो बत्ती मार दो और कुछ नहीं। हम राजनीति करते जी, ये सबको मिल रहा, हर बिरादर को। हम रह रहे, हम भी दे दो, कहना था इसमें साथ जाता, और क्या चाह इसमें? बस हमारा तो यही है भाई, बदले जाओ, बस यही है। हाँ जी, आप बताइए भैया, आप तो युवा हैं, क्या कुछ संदेश आज की महापंचायत से देना चाहते हैं सरकार को? क्या कुछ मांगे हैं, और अगर सरकार दे देती है आरक्षण तो क्या कुछ लाभ होगा, और क्या चाहते हैं आप लोग? भैया पहली मांग तो हमारी आरक्षण की है, लेकिन जो समाज में कुर्तियाँ हैं, दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, जाटू की आबादी कम हो रही है, इसकी हमारी अकबर विचार विमर्श करेंगे, इसे भी दूर करेंगे हम। लेकिन सबसे बात ये मुद्दा मैं कहना चाहूँगा, ये किसान बिरादरी है। किसान बिरादरी में यहाँ जाट आसपास में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ सबने क्रेडिट कार्ड ले रखा। अगर बैंक ये कह दे अकबर क्रेडिट कार्ड आप जमा कर दें और फिर आपको दोबारा नहीं मिलने का, मैं नहीं मानता कि 80% या 90% किसान उसे जमा कर पाएँ। यह हालत यहाँ किसान की है। रील बना रहे बस 1 लाख का लेगा, 2 लाख का लेगा। यहाँ किसानों पर कुछ नहीं है। किसान पर उसका है जिसका बच्चा सर्विस कर रहा है या बाहर तक कुछ आ रहा है, आमदनी है। आमदनी यह नहीं होने की जब आरक्षण ही, तो बच्चे को एक को तो मिल रही 40% पे नौकरी, एक को नहीं मिल रही 80% पे नौकरी, तो किसान का कहाँ तक भला हो जाएगा? आरक्षण इसलिए जरूरी है किसान की, और खासकर जाटू की हालत बहुत दयनीय है। केवल फूफ आने की चौधरी रोका ही बच रहा है इन पर, और इन पर कुछ नहीं है। खत्म हो रही बात, कब बता लो ये कुछ ही, अब हम जाट कुछ नहीं रह रहा, खत्म हो रही बात। सब जो पढ़े लिखे बच्चे वो क्रेडिट कार्ड चला रहे, और जो किसान है वे बैंक में क्रेडिट कार्ड पर पैसा ले रहे। ये हालत है। अब किसान कुछ ही करो जाओ। बड़ी चर्चाएं ये चल रही थी कि भाई इस बार गन्ने का भाव क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी बढ़ाया नहीं।
लेकिन बीच बीच में सरकार ये कह देती है कि भाई चिंता मत कीजिए, हमारे संज्ञान में है, आप समय दीजिए, वक्त आने पर 100 सुनार की 1 लोहार की, ये वाला काम हम करके दिखाएंगे। मेरे हिसाब से गन्ने पे 10 साल में 20-25 रुपए बढ़े होंगे। क्या यही बड़ी महंगाई, 25 रुपए बढ़े 10 साल में? बीजेपी को ये तो देखना चाहिए कि क्या कर रही है किसानों के लिए, क्या नहीं कर रही। लेकिन किसान तो पागल है, फिर भी बीजेपी को देगा। मुसलमानों का तो राह बैठा रखा है इन्होंने कम से कम। बस हम तो इसमें राजी हैं, हम मिलो ना मिलो कुछ, मुसलमानों का राह बैठ रहा, बस ये हालत है। हम तो इसी में राजी, हम भूखे मरो कुछ भी हो, आरक्षण मिलो ना मिलो कुछ भी हो, बस हम तो इसमें राजी हैं। मुसलमान दुखी है तो हम सुखी हैं, इसीलिए बीजेपी को वोट करते हैं। बस यही है और कुछ नहीं है। तो ये कब तक चलता रहेगा? बात तो वही है भाई, जो काम होने के हैं वो हो नहीं रहे, तो फिर अगर ऐसे ही एक तरफा अगर जीत मिलती रहेगी तो फिर वो कहाँ ही सुनेंगे। और क्यों सुनेंगे जब हिंदू मुसलमान वो लौज गए, आदमी वोट दे रहा, क्यों सुनेगा वो किसान की, क्यों सुनेगा वो जाट की, क्यों सुनेगा वो आरक्षण की? उन्हें तो पता लग गया बीजेपी को इस तरीके से जीता जाएगा, वही पेच फंसा ले, उसे किसी के मुद्दे तक कोई मतलब नहीं है। और देख लो कितना आरक्षण मिलेगा, क्या होगा। आप तो चैनल चला रहे जी जी आप आ जाओ यहाँ पे। हाँ जी बताइए, कोई बात नहीं। हाँ आप तो कोर्ट चला रहे, चैनल चला रहे, कोर्ट सुन लिया, कौन सुन लिया इनकी? कोई नहीं सुनता। पैसे वाले की सब सुने, बिना पैसे वाले कोई नहीं सुनता। नेता भी ये ऐसे है, जहाँ पैसे वाले हो जहाँ अपनी जेब भरी, अपने स्टेशन में जाओ पब्लिक, ये काम हो रहा है लोगों का भाई, बहुत बुरा काम है। सुनने वाला यार, ये हमारे लोग ऐसे पागल हो रहे, 4 झंडे लेके चल देंगे, कोई इसका गुणगा होगा, कोई इसका गुणगा होगा, लाभ किसी को नहीं होना नहीं। कोई सी पार्टी, कोई किसी पार्टी के साथ, कोई किसी पार्टी के साथ, जो पार्टी होना ही लाभ, किसान को लाभ होना ही नहीं। किसान तो यूँ थोड़ी सी टाइम रहेगा। हमारा बुजुर्ग था एक, वो कह रहा था एक टाइम ऐसा होगा जिसके पास जमीन होगी ना, रोटी वो खाओगा। वो टाइम आने वाले 5-10 साल में आने वाला, जमीन सारी जानी है किसान पर यार, लाजमी जागी। जो हमारे चौधरी साहब कहे नहीं, ठीक है राकेश, ठीक है, अगर जमीन के पीछे पड़ रहे, जमीन जानी है। या कहीं हाईवे में जाओ, कहीं उद्योगपति का जाओ, चाहे किसी का जाओ, और ये किसान बदहाल ही पाओगा बहुत बुरी। अगर जमीन जाएगी तो फिर पैसा मिलेगा उसका, पैसे से कुछ, पैसे को क्या दिन खा लगा आदमी, पैसा का क्या दिन खा लगा? पैसा रोजगार चाह भाई जी। एक बात बताऊं, आप हो, आपको पता 20,000 रुपये महीना मिले, आप 20,000 रुपये खर्चा चलाओगे, तब मेरी जेब में करोड़ घेर दो, 2 दिन में खर्च करके बगल कर दो। पैसा नहीं रुकता कभी भी आज किसी पे, रोजगार रुके हमेशा। ये चीज हकीकत है। ये अगर सुनवाई कहीं होती नहीं, दबाव इतना बन रहा, आदमी कोई नहीं कहता हूँ ना, नहीं कोई भी आदमी नहीं कहता हूँ मैं ईमानदार हूँ, लाखों में करोड़ों में एक ईमानदार दिखाओ, 1 लाखों में करोड़ों में। जोर से लोग कहता हूँ ईमानदार है, हम इस देश को करेंगे, वे सब देश को बेच के खाने लग रहे भाई जी, बहुत बुरा हाल है। ये तो यही जो टिकैत साहब कहते हैं कि भाई पूंजीवादी ताकतें आ गई हैं। नहीं, पूंजीवादी क्यों है? पूंजीवादी खुद और लग रहे। एक MP का देखो आप, बढ़ा दिए पैसे, पेंशन बढ़ा दी, वो बढ़ा दी, तनख्वाह बढ़ा दी, क्या नहीं बढ़ाया है? सुनवाई कुछ? एक आदमी रोड लग रहा, 1.5 साल 1.5 साल हो गया, वहाँ धरना दे रखा पंजाब में, वहाँ से है, उनकी सुनी नहीं, इनकी 1 मिनट में सुन ली, बढ़ा दिए थे पीछे। अरे ऐसे कुछ तरीका है भाई, इस देश का नाश होना सही बुझ जाए, इस देश का तो होने का नहीं, पब्लिक का हो जाएगा इसका। किसान बिरादरी तो बर्बादी के कगार पे है, ये तो बचनी नहीं। और इनमें अहंकार इतना हो गया, अब तेरा भाई वंगे जा रहा, तू वंगे जाएगा, तेरे दौड़ नेता नहीं आया तो उसका जा, कोई से दौड़ चले, सारे बेईमान है, सब सारे बेईमान है, सारे, एक भी नहीं है ईमानदार। तो आज क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? सरकार को क्या बताना चाह रहे हैं? किसी को संदेश दिएगा फायदा क्या है? अपनी जुबान खराब करनी, संदेश कुछ नहीं है इनके लिया। इनके लिया तो जहाँ इनकी जहाँ देखी तो वही गुजारिश है, वो काम है इनका। तो भाई संदेश कुछ नहीं इनके लिया, इनके लिए तो कट लो मर लो। अब यहाँ से भंडारा बन गया भाई, पब्लिक इकट्ठी होगी भाई, यहाँ से खाने का इंतजाम कर दिया, वो कर दिया, खर्चा करो जाओ, सुनवाई कहीं नहीं है। जब कोर्ट में सुनवाई नहीं, जब सीध एक जज के पैसे पार लग रहे, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, क्या कर रहा आदमी, क्या कर लगा बताओ? एक गरीब आदमी सोच सके ये इंसाफ मिल जाएगा, सोच सके कोई? उससे तो एजाज तो पीर लगे थाने में ही। बहुत बुरा हाल है भाई जी, बहुत बुरा हाल है, सुनवाई कोई हो नहीं रही, इसलिए जरूरत पड़ रही है कि भाई कम से कम एक साथ संगठित होकर के कोई आवाज तो उठाएं। हाँ जी, आप बताइए था जी, आपका नाम क्या है? नरेश कुमार। क्या संदेश देना चाहते हैं? आज की पंचायत का क्या मूल उद्देश्य है?
जाट आरक्षण के बारे में और समाज में फैली कुरीति के बारे में है। ये दूर हो जा, आपस में विचार करेंगे, बात करेंगे। ये भी देखिए बड़ी बातें चलती हैं कि भाई कोई पंचायत कर रहा है, कभी कोई पंचायत करता है। भाई सबसे बड़ी बात जो है किसानों के लिए काम होने चाहिए। वही जो कह रहे हैं कि भाई ज़मीन चली जा रही है, पैसा किसी के पास है नहीं, पैसा रुकता नहीं, पूंजीवादी ताकतें हावी हो रही हैं। क्या आपको लगता है कोई इसका सॉल्यूशन कुछ निकलेगा या सब ऐसे ही चलता रहेगा? भाई कोई दिनों में फिर कहीं पंचायत कर लेंगे, बस दिखा देंगे कि वहाँ सरकार को देखिए हम भाई ये जाट हैं, चाहे कोई गुर्जर हैं, चाहे कोई दूसरे समाज हैं, या कुछ हल भी निकलने वाला है? एजिटेशन करने का, अपनी अभिव्यक्ति रखने का केवल अधिकार है। अधिकार को मानने वाला कोई है नहीं। अभिव्यक्ति रख सकते हैं, रख रहे। और सरकार के, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार के खिलाफ यदि कोई बोल लेंगे, हम ही बोल पड़े, तो हमें कोई न कोई धारा लगा कर अभी ही मुजफ्फरनगर जेल में भेज देंगे। बोलने की हिम्मत छोड़ नहीं रखी। अंग्रेजों से भी फालतू हो रहा। रही आरक्षण की, आरक्षण चौधरी अजीत सिंह ने लागू करवाया था। लागू होने के बाद वो किसने ख़त्म करवाया? कोर्ट में कौन लोग थे में जिन्होंने इसके खिलाफ रिट दायर करा, और वो रिट दायर होने के बाद वो समाप्त भी हो गया। इसी सरकार ने एक वादा करा था कि भाई अनुच्छेद 163 के अंतर्गत अधिकार है सरकार को किसी भी जाति को आरक्षण में ले सके, किसी भी जाति को बाहर निकाल सके। हम जो हैं इस जाति को, जाट जाति को आरक्षण में लेंगे। 10 साल हो गए, आज तक तो लिए नहीं। 10 क्या 13 ही हो गए। वही देखिए जो कहते हैं टिकैत साहब, वो बार बार तो यही बात कहते हैं कि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी कहां ध्यान आता है। अभी चुनाव जब आते हैं तब कहते हैं कि भाई हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, भाई जाटों का आरक्षण होना चाहिए, उनका आरक्षण होना चाहिए, लेकिन सुनता कोई नहीं है। यही समस्या है। हाँ जी सुनिए, यही दिक्कत है जी। बताइए चौधरी साहब, आपका नाम क्या है? रमेश मलिक। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की पंचायत के बारे में? क्या संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को? क्या हल निकल सकता है? मैं सरकार को तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपने आप को देना चाहता हूँ, अपने भाइयों को देना चाहता हूँ कि एकता में ही अनेकता है, एकता में ही ताकत है। अगर हम सब एक होकर चलें तो सरकार तो शम घुटनों के बल उससे पूछने आती है कि बता तेरी इच्छा क्या है, तेरी रजा क्या है। सच्चाई तो ये है। और मैं कहीं बैठा, वो कहीं बैठा, ये कहीं बैठा, इस चीज़ का फ़ायदा तब है जब हम एक सूत्र में बन जाए। तो यही मतलब सबको एक करने का ये एक बढ़िया जरिया है। एक जो समाज की कुरीतियां हैं इनको हटाने के लिए एक होना हमारा बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें काम करना पड़ेगा। बिना काम करे कुछ नहीं। न तो आए इकट्ठे हुए और चले गए, इसका कोई लाभ नहीं है। यही मेरा अपनी बिरादरी को संदेश है। यही मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार को भी ऐसे काम करने चाहिए जो जनता एक सूत्र में बंध है। राजा का काम प्रजा को देखना है कि वो दुखी है, सुखी है। राजा का काम जो है देश को बंटवारे का काम नहीं है, एकता का काम है। यही जाट का नारा है। यही जाट का नारा है। हाँ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मांगे राम। तो क्या उद्देश्य है आज की महापंचायत का? क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं जो जाट समाज के लोग हैं और सरकार है? हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? इनको आरक्षण होना चाहिए और जो इसमें हमारी बिरादरी में कुरीति है उसको दूर करेंगे, उसके बारे में पंचायत है आज। कुछ लोग तो कह रहे हैं हासिल कुछ होना है नहीं। देखिए ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं, बस 2-3 बात करेंगे, फिर सब लोग भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा अब की बार। ऐसा नहीं होगा अब की बार। जो है अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। सरकार ने पहले वादा भी करा था और हर इलेक्शन में करती है। आर पार होगी? आर पार होगी। अब की बार आर पार के मूड में है। जो वादा किया है भाई वो वादा निभाना पड़ेगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जो मुहिम चलाई जा रही है, ये जो जाट एकता की जो बात की जा रही है, आरक्षण मांगा जा रहा है, कब जाकर के इस पर कुछ पहल होगी और ऐसी पंचायतें क्या हमें भविष्य में भी देखने को मिलेंगी क्या? और जो कहा जाता है कि
सबको ध्यान देना होगा, वो भले ही विपक्ष के नेता हों या फिर सत्ता पक्ष के नेता हों। क्या वो ध्यान देंगे और क्या कुछ हल निकलेगा, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।